देखिए, साल जो है समाप्ति पर है। 2025 जो है अब बस 1 से 2 दिन में 2025 जो है समाप्त होने वाला है। 2026 का आगमन होगा। लेकिन हम चर्चा करेंगे 2025 में जो बिहार की सियासत है उसको लेकर के। देखिए, 2025 में विधानसभा चुनाव हुए हैं, बिहार विधानसभा चुनाव, और एनडीए को प्रचंड जीत मिला है। और इस प्रचंड जीत में बहुत कुछ छुपा हुआ है, उसी पर चर्चा करेंगे हम। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित रहेंगे और अमित से भी चर्चा करेंगे, जानेंगे, क्योंकि इन्होंने भी चुनाव में तमाम जगह पर जा कर के कवरेज किया है, तमाम चीज़ों को देखा है। लेकिन हम खास करके पॉलिटिक्स की चर्चा करेंगे। अब आप इसको ऐसे समझिए, जो बिहार में अगर बात कर लें सत्ता पक्ष की, तो सत्ता पक्ष में भाजपा, जदयू, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम और जीतन राम मांझी की पार्टी हम, ये 5 पांडवों का जो है गठबंधन है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी बीजेपी, उसके बाद जदयू। चिराग पासवान ने जो 100% स्ट्राइक रेट दिया था 2024 के लोकसभा चुनाव में, वो नहीं हुआ। लेकिन उनके भी 19 एमएलए जीत करके आए। उसी प्रकार से आरएलएम की भी बात कर लें हम, तो आरएलएम की भी 4, जीतन राम मांझी की बात कर लें तो उसमें भी तो हम चर्चा करें। और उसके बाद हम अगर बताएं महागठबंधन की पाले की बात करें, तो ये भी समझिए महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी, उसके बाद सीपीआई, एमएल और भी जो लेफ्ट की पार्टियां हैं, साथ साथ आईपी गुप्ता की पार्टी इंक्लूसिव जो है, क्या नाम उनका, नहीं इनका आईआईपी ना, वो तमाम पार्टी। अमित हमारे साथ है। अमित, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि देखिए ये बीता हुआ जो साल है, इसमें आपके नज़रों में हम अगर बात करेंगे महागठबंधन की तरफ से, तो किसके लिए अच्छा रहा, हम ही जानेंगे। महागठबंधन की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उसमें एक ऐसे विधायक जो कि हालांकि उम्मीद नहीं था कि आईआईपी यानी कि जो आईपी गुप्ता की जो पार्टी है एक सीट पे चुनाव लड़े थे, वो सहरसा से, और वहां से वो चुनाव जीत गए। तो कहीं ना कहीं 2025 जो है आईपी गुप्ता के लिए काफ़ी बेहतर रहा। वहीं अगर बात करें तो कई ऐसी पार्टियां हैं जो कह सकते हैं कि अब धरातल पर भी जो है कहीं ना कहीं दिख नहीं रही। जैसे कि अगर मुकेश सहनी की पार्टी की बात करें तो अब इस बार भी वो जो है कहीं उनको सफलता नहीं मिली। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में उन्हें मुँह की खानी पड़ी थी, इस बार भी वही कंडीशन रहा। इसके अलावा देखा जाए तो कांग्रेस की सीटों में भी कहीं ना कहीं जो है घटता हुआ नजर आया। जो विधानसभा चुनाव 6 विधायक, तो 6 विधायक आया। उसके बाद देखा जाए तो आरजेडी जो दावा कर रही थी कि इस बार जो हम सरकार बनाएंगे, तमाम चीज़ों को लेकर के अपनी जो बातें रख रहे थे कि हम अगर पार्टी हम अगर जीतती है, चुनाव जीतती है, विधानसभा चुनाव जीतते हैं, तो बहुत सारा ऐसा काम करेंगे, बहुत सारा उन्होंने मैनिफेस्टो में भी लाया था। लेकिन जनता जो है एकदम से नकार दिया और आरजेडी जो है कहीं ना कहीं एक बार फिर से हाशिए पे आ गई। इसके अलावा अगर कांग्रेस की बात हमने बताया है कि कांग्रेस का जो सीट है इस बार 6 पे आकर के रह गया। इसके अलावा देखा जाए तो पशुपति पारस की अगर बात करें तो चर्चाएं थी कि महागठबंधन में शामिल होंगे, महागठबंधन में शामिल भी नहीं हुए। और कहीं ना कहीं इस बार जो है उनकी तरफ से भी कोई जो है देखने मुंह की उनको खानी पड़ी, एकदम बिल्कुल, जो कहीं कह सकते हैं कि वो भी कहीं नहीं दिखे। इसके अलावा अगर बात करें तो एक बड़ी पार्टी के तौर पे देखा जा रहा था कि जब स्वराज जो है इस बार पार्टी जो है लॉन्च कर रही है, तो काफी उम्मीदें थी, काफी खुलासा पे खुलासा, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये तमाम चीजें, कई ऐसे मंत्री जिनका उस समय उन्होंने मतलब उद्भेदन किया था, लेकिन प्रशांत किशोर को भी मुंह की खानी पड़ी। बिल्कुल, सम्राट चौधरी को लेकर के लगातार वो खुलासा कर रहे थे। इसके अलावा जो विजय चौधरी, माफ कीजिएगा, अशोक चौधरी हैं, उनकी बात करें, उनको लेकर के लगातार खुलासा पे खुलासा प्रशांत किशोर करते नजर आ रहे थे। लगातार जो है शिक्षा की बात कर रहे थे, उसके पलायन की बात कर रहे थे। लेकिन प्रशांत किशोर जो है एक बार फिर से उन पे जो है जनता ने विश्वास नहीं किया और इस चुनाव में है वो एकदम जो उम्मीद लगा रहे थे हम लोग भी कि, या फिर जो पब्लिक है वो भी उम्मीद लगा रहे थे कि इतना बुरा कंडीशन तो नहीं होगा, लेकिन उस कंडीशन से भी नीचे गिरते हुए दिखे। इसके अलावा अगर मुकेश सहनी की जो बात हमने कही, मुकेश सहनी को लेकर के भी लोग सोच रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से महागठबंधन में देखा जा रहा था, कहीं कांग्रेस अपना उम्मीदवार उतार दे रही है, कहीं वीआईपी अपने तरफ से उम्मीदवार उतार दे रही
रही है, फिर बाद में वो वापस हो जा रही है। चाहे गौराबोराम की बात करें, जहां मुकेश सहनी के भाई जो हैं संतोष सहनी, वो चुनाव लड़ने के लिए अपना नॉमिनेशन वहां पे दाखिल किए थे। एक उसके अलावा देखा जाए तो आरजेडी के जो है वो भी वहां पे दाखिल कर दिया था। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों का खमियाजा जो है 2025 में जो है महागठबंधन को भुगतने को मिला था। हाँ, वहीं अगर बात करें लोजपा की, तो लोजपा को देखिए जिस प्रकार से अमित आते हैं उस पर अमित हम लोग आते हैं, लेकिन कहने का अर्थ है ये कह सकते हैं अमित, जो 2025 में तेजस्वी यादव ने जो भी सपने देखे थे, या फिर यूं कहते हैं महागठबंधन के लोगों ने जो भी सपने देखे थे, उनके लिए ये अच्छा साबित नहीं होगा, कह सकते हैं? जी बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से वो सपने सजो के रखे थे, सरकार में आने का कई ऐसे दावे कर रहे थे। लेकिन इसके अलावा हम एक और महत्वपूर्ण चेहरे की बात कर रहे हैं, तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के जो बड़े लाल हैं तेज प्रताप यादव, वो भी इस बार आरजेडी से अलग जो होकर के अपना जो है चुनाव लड़ रहे थे। महुआ से जनशक्ति जनता दल महुआ से चुनाव लड़ा था उन्होंने, लेकिन वहां भी उनको जो है कहीं ना कहीं नुकसान हुआ और उन्होंने उनका जो सीट था वो भी उन्होंने गंवा दिया। तो कह सकते हैं कि इस बार 2025 जो है बहुत से लोगों के लिए कह सकते हैं कि राजनीति के लोगों के लिए 2025 जो है कई महीने में जिन लोगों के बारे में अमित चर्चा कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं, उनके लिए शुभ साबित नहीं हुआ 2025, लेकिन वहीं 2025 एनडीए के घटक दलों के लिए पूरी तरह से शुभ साबित हुआ। सबसे पहले चर्चा करेंगे चिराग पासवान के बारे में। देखिए, चिराग पासवान की पार्टी में 2021 में टूट हुई थी और चाचा पारस जो है अपने पाले में एमपी को लेकर के चले गए थे। तब से चिराग पासवान ने बिहार का भ्रमण किया, बिहार में सभाएं की, बिहार में लोगों से मिला, लोगों के दुख दर्द में शामिल हुए। शायद अमित उसी का परिणाम है जो आज चिराग पासवान के 19 विधायक, 5 सांसद हैं। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से चिराग पासवान ने जो कह सकते हैं जब चुनाव हुआ था लोकसभा चुनाव 2024 में, उसमें लगातार वो जो है मेहनत कर रहे थे और यही वजह है कि 6 जो लोकसभा मेंबर जो हैं कहीं ना कहीं उस पर वो विजय प्राप्त हुआ था। माफ कीजिएगा 5। तो कहीं ना कहीं 100% उनका स्ट्राइक रेट रहा और यही वजह है कि 5 सांसदों ने इस बार लोकसभा चुनाव में जम करके मेहनत किया और इस बार जो कह सकते हैं उम्मीदवारों का जो सिलेक्शन है वो भी अपने ढंग से इन लोगों ने किया और यही वजह है कि इस बार जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जो है वो अच्छा परफॉर्म की और 19 विधायक जो है विधानसभा तक पहुंचाने का काम किया। अमित, जो 2 मंत्री पद तो मिल गया ना, एक पीएचडी मंत्री, गन्ना विकास मंत्री, दोनों संजय है। जी बिल्कुल, दोनों संजय जो हैं इस बार मंत्री हैं। तो कह सकते हैं कि चिराग पासवान के लिए 2025 जो है वो काफी शुभ रहा और खास करके इनके साथ जो प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हैं उनके लिए भी बेहतर रहा, क्योंकि वो भी इस बार सदन में पहुंचे हैं। कई ऐसे नए चेहरे जो हैं वो भी हैं, चाहे अगर सोनू सिंह की बात करें, इसके अलावा अमित रानू जो हैं उनकी बात करें और भी कई ऐसे नए चेहरे हैं। प्रकाश चंद्रा जो हैं ओबरा से चुनाव जीते हैं, लेकिन टिकट दिया इन्होंने। बिल्कुल, यही वजह है अंशु की जिस प्रकार से इस बार टिकट का बंटवारा किया गया वो इस बार कारगर रहा और कई ऐसे नए चेहरे जो हैं इस बार विधानसभा पहुंचे हैं और चिराग की पार्टी को लेकर के वो काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। जी देखिए, अब बात करेंगे आरएलएम और हम की। देखिए, दोनों पार्टियों को मौका मिला, लेकिन चर्चा इस बार अभी अगर बात कर लें तो मांझी जी तो चर्चा में है ही, बयानों को लेकर, चाहे कमीशन के बारे में बोलें, चाहे राज्यसभा के बारे में बोलें, लेकिन चर्चा के रेस में उपेंद्र कुशवाहा आगे निकल गए हैं। 2025 बीतते हुए हम ये बात कर रहे हैं क्योंकि चर्चा है, आप भी जान रहे हैं, बेटा का जो पुत्र का जो है सीधा लैंडिंग हुआ, ना एमएलए ना एमएलसी मंत्री बन गए। अब ये चर्चा है जो पार्टी में बगावत भी है। उपेंद्र कुशवाहा के लिए क्या लग रहा है, कैसा रहा? उपेंद्र कुशवाहा की अगर बात करें तो 2025 इनके लिए भी काफ़ी बेहतर रहा, क्योंकि इस बार वो माफ कीजिएगा राज्यसभा में भी वो पहुंचे। उसके अलावा बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए ये काफ़ी बेहतर रहा। और सबसे अगर बेहतर की बात करें तो पर्सनली अगर पार्टी की हटा दिया जाए तो उपेंद्र कुशवाहा का जो पर्सनल है वो उनका देखे तो 2025 उनके लिए काफ़ी शुभ रहा, क्योंकि खुद राज्यसभा सांसद हैं और उनके बाद अगर देखा जाए तो उनकी जो पत्नी है वो भी जो है सासाराम से चुनाव करके जीत करके पहुंची है, सदन पहुंची हैं। इसके अलावा देखा जाए तो सबसे अहम बात आता है जब गांधी मैदान में नीतीश कुमार शपथ ग्रहण कर रहे थे और उसके बाद अचानक से एक नाम जो है उछलता है
मीडिया में, और अचानक से जो कह सकते हैं कि एक सब लोगों को चौंकाने वाला ये नाम था, और ये नाम था उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को लेकर के, जो है पंचायती राज मंत्री हैं। और पंचायती राज मंत्री पर हालांकि उनके बाद जो है कहीं ना कहीं जब वो मंत्री बने हैं तो अब उन्होंने काम को लेकर के भी काफ़ी एक्टिव वो नज़र आ रहे हैं। लगातार जो है जिला का भ्रमण कर रहे हैं, अपने पार्टी में लगातार मीटिंग कर रहे हैं, अपने विभाग में सभी लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन पार्टी में बगावत देखने को मिल रही है। बगावत इसलिए मिल रही है कि लोगों का कहना है, जो विधायक हैं, जो नेता हैं, उनका कहना है कि एक नाम जो चर्चा हुआ मंत्री को लेकर के, तो ये उपेंद्र कुशवाहा ने सिर्फ अपने मन से इस नाम को रिप्रेजेंट कर दिया। अगर वो चाहते तो हम लोगों के साथ बैठ करके इस चीज़ का डिस्कस करते, फिर उसके बाद ये फाइनल होता तो ये काफ़ी बेहतर था। तो कह सकते हैं कि 2025 जो है उपेंद्र कुशवाहा के परिवार के लिए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी कह सकते हैं, लेकिन उससे सबसे पहले कह सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के जो परिवार है, उस परिवार के लिए यह साल जो है काफ़ी बेहतर रहा। अब चर्चा करेंगे जदयू के बारे में। अमित, जदयू भी ठीक रहा है। 2025 में 43 सीटों पर जो है सिमट गई थी, लेकिन 85 तक का सफर पूरा किया है। दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है बिहार में। नीतीश कुमार देखिए कितना एक्टिव है, रोज घूमते हैं, रोज भ्रमण करते हैं, तमाम पुल का, पुलिया का, सड़क का, म्यूजियम का, स्वास्थ्य व्यवस्था का। नीतीश कुमार बहुत एक्टिव हैं अभी। नीतीश कुमार के लिए कैसा रहा 25? जेडीयू की बात करें और नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार जब चुनाव लड़ने की बात हो रही थी, 2025 विधानसभा चुनाव लड़ने की बात हो रही थी, उससे पहले बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे थे उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके मानसिक स्थिति को लेकर के, उनकी पार्टी को लेकर के, उनके नेताओं को लेकर के। लेकिन सब पे कह सकते हैं एक जोरदार तमाचा जो है नीतीश कुमार की तरफ से लगाया गया है ऐसे सवाल उठाने वालों के ऊपर। क्योंकि जिस प्रकार से नीतीश कुमार के ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे थे उनके स्वास्थ्य को लेकर के, तो नीतीश कुमार जिस प्रकार से हर जगह भ्रमण कर रहे हैं, चाहे वो राजगीर जाने की बात करें या फिर अन्य जिलों की भी बात करें, तो कहीं ना कहीं हर जिले तक पहुंच करके, हर विधानसभा तक पहुंचने की। 25 में मौसम जो खराब हुआ था चुनाव में, हेलीकॉप्टर जब उड़ने रहा था, तेजस्वी कमरा में बंद होकर मोबाइल पर बात करते थे, लाइव से जुड़ते थे, नीतीश कुमार गाड़ी से घूमते थे। जी बिल्कुल, सबने देखा है कि नीतीश कुमार किस प्रकार से इस एज में भी बिहार के हर कोने कोने तक पहुंचने का काम कर रहे हैं, हर योजनाओं को अपनी तरफ से देखा है। इस पर 7 निश्चित योजना 3.0 का भी उन्होंने जो है शुरुआत कर दिया है। शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात करें तो उसको लेकर भी काफ़ी एक्टिव दिख रहे हैं। तो नीतीश कुमार की पार्टी जो पिछली बार कहीं ना कहीं चिराग पासवान जब चुनाव लड़े थे, अकेला सिंगल चुनाव लड़े थे, तो नीतीश कुमार की पार्टी को काफ़ी नुकसान भी पहुंचा था। लेकिन इस बार साथ में जो उन्होंने चुनाव लड़ा, और यही फायदा हुआ कि चिराग पासवान की भी पार्टी अच्छी खासी सीटों का जो है वो अपने खेमे में लेके आ गए। और वही जेडीयू की अगर बात करें तो जेडीयू भी अच्छे परफॉर्म इस बार किया है। अब एक चर्चा जो है अंशु, जिस प्रकार से चुनाव से पहले से लेकर के अभी तक जो है बिहार में महत्वपूर्ण जो है काफ़ी है लोगों के जुबान पे है कि एक सवाल है कि निशांत कुमार को लेकर के, मुख्यमंत्री के बेटे जो निशांत कुमार एंट्री की चर्चा जोरों से हो रही है, जोरों से 25 में खूब हुई है। तो 25 में जो कह सकते हैं कि ये चर्चा है खूब रही लोगों के बीच में कि नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत कुमार राजनीति में एंट्री कब करेंगे, जेडीयू के सदस्य जो है वो कब लेंगे। लेकिन अब 2025 का तो अब कुछ दिन बाकी है, और ऐसे में अब इस बार तो नहीं, लेकिन 26 में एंट्री हो 26 में जो है निशांत कुमार की एंट्री को लेकर के एक बार फिर से ये है कि 26 में कहीं निशांत कुमार राजनीति में आ सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो 2025 जो है नीतीश कुमार के लिए, जेडीयू के लिए काफी बेहतर रहा। बात करेंगे बीजेपी। जोरी मोदी नीतीश की हिट हुई, गाना पूरा एकदम सुपर डुपर रहा, और मोदी जी ने गमछा जो लहराया उसी का नतीजा है, जो बिहार के लोगों से जो संवाद किया उसी का नतीजा है, जो 89 सीट तक पहुंची है, 89। बिल्कुल, जिस प्रकार से एक अंशु चुनाव तो है ही, साथ ही 2025 जो है बीजेपी के लिए एक कह सकते हैं बिहार के लिए जो है काफ़ी बेहतर जो है रहा, काफ़ी शुभ रहा। शुभ रहने का वजह मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात तो नितिन नवीन इस बार कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, ये सबसे अहम बात है। सबसे कम एज के जो हैं कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, वो भी बिहार के। दूसरी चीज़, इस बार प्रदेश अध्यक्ष भी जो है एक विधायक बना है, जो दरभंगा जो है शहरी क्षेत्र से वो विधायक हैं, मिथिला से आते हैं, और इस बार संजय सरावगी को प्रदेश अध्यक्ष की जो है बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उसके अलावा अगर देखा जाए
पार्षद से लेकर के विधायक, उसके बाद मंत्री और मंत्री के बाद प्रदेश अध्यक्ष तक का सफर उन्होंने तय किया है। तो ये रहा अहम बात अगर जिस देखा जाए बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी ना, तो 89 सीट। उसके बाद अगर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से बीजेपी ने प्रचंड बहुमत, अगर अकेले की बात करें तो 89 सीट ला करके उन्होंने दिखा दिया कि अभी भी बीजेपी में ताकत है, बीजेपी अभी भी एकजुट है। और यही वजह है कि इस बार जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करके वो सदन में लगभग 89 विधायक अपना लेकर के पहुंचे हैं। कई ऐसे चेहरों को उन्होंने बीजेपी ने इस बार 2025 में लॉन्च किया, जिसमें सबसे अगर देखा जाए तो चर्चे में रहे तो अलीनगर से चुनाव लड़ने वाले मैथिली ठाकुर लोक गायिका हैं, लोगों के बीच में वो काफ़ी फेमस भी हैं। और इस बार वो अलीनगर से चुनाव लड़ी थी, भाजपा ने उन पर भरोसा जताया था और उस भरोसे पे वो खरा भी उतरे। जो उम्मीद भाजपा जिस उम्मीद से उनको इस चुनावी मैदान में उतारी थी, तो वो चुनाव भी उन्होंने जीत करके भाजपा को दिखा दिया कि आपने मुझ पर भरोसा किया है तो हम उस भरोसे पे उतरे हैं। और इसके अलावा बना शशि सिंह को, जो बिल्कुल इसके अलावा अगर देखा जाए तो श्रेयसी सिंह जो कि युवा कह सकते हैं, बिल्कुल एक कह सकते हैं कि महिला के तौर पे, और खास करके जो उनको लोग अगर देखते हैं तो एक स्पोर्ट्स पर्सन के रूप में लोग उन्हें देखते हैं। उन्हें खेल मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है और अब खेल मंत्री जब श्रेयसी बनी है तो कभी हमने कुछ ही दिन पहले सोशल मीडिया पे देखा था कि कभी खेल को लेकर के दूसरे जगह डिमांड पहुंचाने वाली श्रेयसी आज लोगों का डिमांड जो है पूरा करते हुए नजर आ रही है, यानी कि खिलाड़ियों का डिमांड जो है अब पूरा करते हुए नजर आ रही है। हर पंचायत में जो है खेल मैदान बनाने की बात कर रही हैं, तो श्रेयसी सिंह को भी इसके लिए भी ये 2025 जो है वो काफ़ी बेहतर रहा। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की बात करें तो वो रिपीट हुए हैं, उन्हें भी जो है एक बार फिर से बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है, तो 25 पे उनके लिए काफ़ी बेहतर रहा। कई ऐसे चेहरे हैं जिनके लिए 2025 बीजेपी में देखा जाए तो अशुभ जो है वो हुआ है। चाहे जैसे रामसूरत राय की बात करें, भूमि राजस्व मंत्री रहे थे, लेकिन इस बार उन्हें बीजेपी ने औराई विधानसभा से टिकट ही नहीं दिया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो और भी कई ऐसे चेहरे हैं जिनका पत्ता इस बार, नंद किशोर यादव की बात करें तो उनका भी इस बार पत्ता कट गया है। वहीं रमा निषाद जो कि औराई से विधायक बनी है और पहले बार में ही लगभग 57,000 वोट से वो चुनाव जीती है और चुनाव जीतने के बाद सीधा मंत्री पद, यानी कि कह सकते हैं कि सीधा जो है छलांग लगा करके वो मंत्री का जो है वो उस जगह पे जाके बैठ गई हैं। तो इन तमाम लोगों के लिए 2025 जो है काफ़ी बेहतर रहा। इसके अलावा एक चेहरा और है जिसकी मैं चर्चा करूंगा कि उनके लिए भी ये 2025 जो है वो काफ़ी बेहतर रहा। वो अगर चेहरे की बात करें तो जिस प्रकार से नितिन नवीन की मैं बात कर रहा हूँ, कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, लेकिन एक मंत्री थे। 2005 में उन्होंने राजनीतिक करियर अपनी शुरुआत की थी, जब उनके पिताजी का देहांत हुआ तो उसके बाद उन्होंने राजनीतिक करियर शुरुआत की थी। बांकीपुर से चुनाव लड़े थे, उसके बाद चुनाव लगातार 3 बार 4 बार विधायक रहे, उसके बाद मंत्री बने और मंत्री बनने के बाद सीधा कार्यकारी अध्यक्ष बन गए। तो उनके लिए 2025 जो है वो कह सकते हैं काफ़ी शुभ रहा। जी बिल्कुल। तो देखिए, हम तमाम लोगों के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन इस 2025 के बारे में अगर चर्चा कर लें अगर हम उसके बारे में समझे तो हम अमित से बात कर रहे थे, हमारे सहयोगी अमित तमाम चीज़ों को बता रहे थे, हम भी आपको जानकारी दे रहे थे। इसको आप ऐसे समझिए, जो एनडीए के लिए 2025 काफ़ी बेहतरीन रहा, लेकिन इसके बेहतरीन के पीछे की थोड़ा सा राज आपको हम बताएंगे। देखिए, जब जुलाई अगस्त की बात हो तो पूरा लग रहा था तेजस्वी यादव जिस प्रकार से घूम रहे थे, सरकार की एंटी इनकम्बेंसी, तमाम चीज़ों को दिखा रहे थे, लेकिन जो वादे या फिर यूं कह लें जो मुद्दों पर तेजस्वी यादव सामने आते थे, सरकार ने उन तमाम मुद्दों पर स्टॉप लगा दिया। इसको ऐसे समझिए, हम स्टॉप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा था जो वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन, जो वृद्धजन पेंशन, उसको बढ़ाएंगे अगर सरकार में हम आते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा, सरकार ने बढ़ा दिया, भाई आप आइएगा तब बढ़ाइएगा, हम पहले बढ़ा दिए। 1100 मिल रहा है आप लोगों को वृद्धा पेंशन। बिजली की चर्चा तेजस्वी यादव ने की थी, सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। महिला के खाते में पैसे देने की बातें कही गई थी, ये तमाम जगह पर हुआ भी है, झारखंड में मैया समान योजना, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं 2.5 नहीं, सीधे 10,000 रुपये महिला के अकाउंट में गया, जो भी महिला जीविका संगठन से जुड़ी हुई है उनके खाते में। और ये भी कहा गया कि 2 लाख रुपये तक की सहायता की जाएगी व्यवसाय करने के लिए। तो पासा जो है
पलटते हुए सीधे तौर पर अंत समय में ऐसे पासा पलट गए जो एनडीए प्रचंड बहुमत में बिहार में आई और सरकार भी जो है एनडीए का प्रचंड बहुमत के बाद बनाया गया है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, आजकल बहुत सक्रिय हैं, बहुत एक्टिव हैं, तमाम जगह जा रहे हैं, तमाम जगह घूम रहे हैं और विकास के कार्यों का जायजा ले रहे हैं। लेकिन चर्चा में सबसे अधिक कोई है तो जीतन राम मांझी है। 24 में जब भी उठा करके देखेंगे, चाहे वो शराब की बात बंदी की बात करें, चाहे वो राज्यसभा की बात करें, चाहे वो कमीशन की बात करें, चाहे वो एमएलसी की सीटों की बात करें, या ये भी दे जो केंद्रीय मंत्री नहीं रहेंगे तो क्या हो गया, लोगों के बीच जाएंगी, जीतन राम मांझी की चर्चा है। लेकिन 2025 एनडीए के लिए एक तरह से कह सकते हैं, हमारे सहयोगी अमित जिस प्रकार से पड़त दर पड़त आपको तमाम पार्टी के बारे में बताया, तो ये कह सकते हैं जो एनडीए के लिए काफ़ी शुभ रहा और महागठबंधन के लिए जो है विशेषकर नुकसान हुआ है। नुकसान की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पूरी विपक्ष सिमट गई, आरजेडी 25 सीट पर सिमट गई। तो अब ये देखने वाली बातें होती है जो 26 में क्या कुछ होता है, आरजेडी अपने आप को किस प्रकार से ऊर्जावान अपने आप को रखती है, या फिर यूँ कह लें आरजेडी कैसे उभर कर सामने आती है, पूरी विपक्ष का क्या रोल होता है, ये भी देखने वाले बातें होंगी। और सरकार किन किन कामों पर ध्यान देगी, ये भी देखने वाले बातें होंगी। इंतजार कीजिए 2026 का, और 25 अब 1 से 2 दिन में ख़त्म होने वाला है। 26 में फिर नए चेहरों के साथ, नई बातों के साथ, नए पॉलिटिक्स पर चर्चा करने के लिए तमाम लोगों के साथ फिर से हम लोग हाजिर होंगे। सोनू के साथ अनुसूचित बासिस को पटना। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।